Welcome to Al Hadi Foundation School. Dear students, Assalamu alaikum. Today we start our lecture of maths from unit 2. Natural numbers and whole numbers. Book page 29 and exercise 2b. Question number 1. Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. अब उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. हमारे पास ब्लैंक्स हैं, आपने वो फिल करनी होंगी. मींस आपके पास ये फुल स्टेटमेंट गिवन है, जस्ट आपने अपनी बुक पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और जस्ट ये ब्लैंक्स लिखनी होंगी वहाँ पे. ओके, पार्ट 1 इज 512 प्लस 205 इज इक्वल टू ब्लैंक प्लस 512. आप देखें, ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं. द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स एंड यहाँ पे भी हमारे पास प्लस है. सो यहाँ पे भी हमें पता है कि द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स ही होगा. तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लियर प्रॉपर्टी. विद द हेल्प ऑफ क्लियर प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ा था कि टू नेचुरल नंबर्स हमने जो पढ़े थे उसमें ये था कि जब हम दो नेचुरल नंबर्स का सम करें तो हमारे पास आंसर एक नेचुरल नंबर ही आता है. ठीक है, अब यहाँ पे 512 प्लस 205, यहाँ पे प्लेस भी इंटरचेंज हो रही है. ओके, यहाँ पे आप इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेस भी इंटरचेंज हो रही है. ओके, यहाँ पे आप ब्लैक में 205 फिल कर दें. इस साइड पे आप 512 प्लस 205 इज इक्वल टू 205 प्लस 512. दोनों तरफ पे आप इसको ऐड करेंगे, आंसर आपके पास इक्वल आएगा. और ये मैंने साथ में जस्ट हिंट दिया, आपने अपनी बुक पे नहीं लिखनी, जस्ट आपको समझाने के लिए दी है. ये जो है आपने इसको जस्ट इस ब्लैंक में फिल करना होगा. ओके, पार्ट 2. 5430 प्लस 0. अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने उसमें दो चीज़ें पढ़ी थी. एक हमने ये पढ़ा था कि अगर उनकी प्लेस इंटरचेंज हो तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दूसरा हमने ये पढ़ा था कि हम होल नंबर और नेचुरल नंबर को प्लस करें तो उस नंबर की वैल्यू में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. 5430 प्लस 0, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा तो ब्लैंक में क्या आएगा, आंसर इज़ 5430. नेक्स्ट वन 54 प्लस, आगे ये ग्रुप में गिवन है 36 प्लस 40. ये फुल एक ग्रुप है, 3 सम. ठीक है, सम ऑफ 3 नंबर्स है. ठीक है, ये ग्रुप है इज इक्वल टू 54 प्लस ब्लैंक थी यहाँ पे प्लस 40. ठीक है, अब ये हमने ग्रुप फिल करना है कि हमने एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि द सम ऑफ 3 नंबर्स, कि जब हम 3 नंबर्स का सम करते हैं तो हमारे पास, जब अगर हम उन ग्रुप के ऑर्डर को चेंज कर दें, सीक्वेंस को चेंज कर दें, मीन्स नंबर को अगर आगे पीछे कर दें तो हमारे पास आंसर चेंज नहीं होगा. नंबर्स वही होना चाहिए, माइंड इट, नंबर्स वही होने चाहिए, ऑपरेशंस भी वही होने चाहिए. जस्ट हम उसके ऑर्डर को चेंज करें तो उन्होंने कहा था कि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो 54 प्लस 36 प्लस 40, यहाँ पे 54 प्लस 36 ब्लैंक के अंदर आएगा क्योंकि बाहर 40 यहाँ पे हो गया था. सो यहाँ पे 54 बाहर था, यहाँ पे 40 बाहर हो गया. मैंने इसका सीक्वेंस चेंज किया है, आप इनको ऐड करके चेक कर सकते हैं. इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, आंसर इक्वल आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट गिवन होंगी, हमने बताना होगा कि वो ट्रू है या फॉल्स. नंबर 1 है द सम ऑफ टू इवन होल नंबर इज इवन. ठीक है, दो होल नंबर, दो इवन होल नंबर. अब होल नंबर अगर इवन है, देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 भी इवन है. ठीक है, 0 इवन है ना, और वो होल नंबर भी है. वो कह रहे हैं कि द सम ऑफ टू इवन होल नंबर्स, दो होल नंबर्स है और वो दोनों नंबर्स इवन है, उनका सम भी इवन ही होगा. अब देखें
0 प्लस 2 दोनों इवन नंबर है, होल भी है, इज इक्वल टू 2। 2 प्लस 4 दोनों इवन है, होल भी है, इज इक्वल टू 6। आंसर इज इवन। आप किसी भी जगह कोई भी दो होल नंबर ले लें और इवन होने चाहिए वो। 2 प्लस 4, 6 प्लस 8, 50 प्लस 20, 100 प्लस 200, कोई भी आप दो इवन होल नंबर ले लें, आपके पास आंसर इवन ही आएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, जस्ट आपने ये देखना है कि वो जो नंबर्स आप ले रहे हैं वो इवन होने चाहिए। ठीक है, तो आपके पास दो इवन नंबर का सम इवन ही आएगा, ऑड नहीं आएगा। और इवन नंबर की डेफिनेशन आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी करवाई थी, बताई थी, आगे नेक्स्ट में भी करेंगे कि जिनकी एंडिंग, जिन नंबर्स की एंडिंग 0, 2, 4 एंड 6, 8 पे होती है, या फिर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकते, वो इवन नंबर होते हैं। ठीक है, पार्ट 2, द सम ऑफ टू ऑड होल नंबर इज ऑड। वो कहते हैं कि दो, सेम एज पार्ट 1, दो ऑड नंबर आप ले लें, होल नंबर। ठीक है, टू होल नंबर्स और वो नंबर्स ऑड होने चाहिए, उनका आंसर भी ऑड ही आएगा। आप देखें, अगर मैं करूं, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 3। ठीक है, 1 ऑड नंबर है एंड 3 भी ऑड नंबर है, दोनों होल नंबर्स में है, बट आंसर इज 4, आंसर इवन में आ रहा है। सो द सम ऑफ टू ऑड होल नंबर्स इज नॉट ऑलवेज ऑड। मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई, 1 प्लस 3, दोनों ऑड नंबर है, होल नंबर्स में, बट आंसर उसका 4 आ रहा है जो कि इवन है। नेक्स्ट पार्ट 3, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट 3, द सम ऑफ 1 इवन एंड 1 ऑड होल नंबर इज इवन। वो कहते हैं कि एक अगर आप इवन नंबर ले लें और एक आप ऑड नंबर ले लें, ऑड होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते हैं 0 को छोड़ के। ठीक है, तो कहते हैं कि उनका आंसर हमेशा इवन ही आएगा। अब देखें, अगर मैं एक इवन ले लूं और एक ऑड ले लूं, इवन नंबर 0, ऑड नंबर 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 विच इज ऑड। 0, अब होल नंबर है ना, नेचुरल की बात उन्होंने नहीं की, होल नंबर में 0 आ रहा है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। अब 0 प्लस 1, 0 इवन था, 1 ऑड था, एक मैंने इवन लिया, एक ऑड लिया, दोनों होल नंबर्स थे, उनका आंसर मेरे पास ऑड में आया है। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास वो आंसर हमेशा इवन नहीं होता। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, find the difference between the largest odd number of the 3 digits and the smallest even number of 3 digits। उन्होंने कहा डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स इन मैथ्स सब्ट्रैक्शन, मीन्स हमने सब्ट्रैक्शन करनी है किसकी, बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स में सबसे बड़ा ऑड नंबर। ठीक है, सबसे बड़ा ऑड नंबर, लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, और सबसे छोटा इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स। अब देखें सोल्यूशन इसका सॉल्व कर लेते हैं। ये अपने क्वेश्चन अपनी बुक पे, नोटबुक पे करना होगा। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, सॉरी यहाँ पे आता है द लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर। ओके, यहाँ पे ऑड भी आता है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ओके, तो ऑड नंबर में आप देखें लार्जेस्ट 3 डिजिट्स में वो होगा 999, क्योंकि इसके बाद जो डिजिट स्टार्ट होंगे वो, अब अगर यहाँ पे 998 होता तो वो इवन नंबर होता। ओके, इससे एक नंबर पीछे की बात कर रही हूँ, 98 होता तो वो इवन नंबर होता, बिकॉज उसकी एंडिंग 8 पे हो रही थी विच इज इवन, सो वो नंबर भी इवन होता। नेक्स्ट है 99, 999, ये ऑड नंबर है 3 डिजिट्स का, सबसे लार्जेस्ट ऑड नंबर है 3 डिजिट्स में, बिकॉज इससे आगे जो नंबर होगा वो 1000 होगा और 1000 4 डिजिट नंबर होगा। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, यहाँ पे भी आता है इवन। ओके, यहाँ पे भी आपने लिखना है इवन, यहाँ पे ऑड, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने जस्ट ओ लिखा है, आपको इससे समझ लें, यहाँ पे ऑड है और यहाँ पे इवन है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ऑड था और यहाँ पे इवन था। अब द लार्जेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर,
इवन नंबर में सबसे छोटा इवन नंबर। अब यहाँ पे मैंने इवन नंबर एक आपको बताया था, लार्जेस्ट जो था 3 डिजिट में 998। 100 से पीछे की अगर आप बात करें 99 2 डिजिट हो जाता है, उस नंबर का तो हम जिक्र ही नहीं करेंगे। 100 इज इवन एंड सबसे छोटा जो इवन नंबर है 3 डिजिट्स में वो 100 है हमारे पास इवन, क्योंकि इससे अगर आप नेक्स्ट पे मूव करें 101 विच इज ऑड एंड 102 वो सेकंड स्मॉलेस्ट आता है, ठीक है, वो दूसरे नंबर पे है। 100 इज मोस्ट स्मॉलेस्ट इवन नंबर 3 डिजिट। ओके, अब डिफरेंस मीन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो ग्रेटर नंबर होगा उसको फर्स्ट पे रखेंगे, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे। 900 सब्ट्रैक्ट 999 फ्रॉम 100 को इसमें से माइनस करें, ठीक है। फ्रॉम जब आता है तो मैंने आपको बताया था सेकंड को फर्स्ट से माइनस करते हैं, तो इनको जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आता है 899, ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 899 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब वही जो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी उनको हम कुछ सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। पार्ट 1 है हमारे पास 8 - 4 - 2 इज इक्वल टू 8 - 4 यहाँ पे इक्वल है। ओके, 8 - 4 इज इक्वल -2। ओके, तो मैंने ये इसको सॉल्व किया है। 8 - 4 - 2 8 - 4 - 2। यहाँ पे मैंने 8, अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ओके, 8 एज इट इज, बीच में मिड में साइन कौन सा है, माइनस का। 4 - 2 इज इक्वल टू 2, मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। 8 - 4, सबसे पहले इसको सॉल्व किया, 4 माइनस एज इट इज एंड 2 एज इट इज। 8 - 2 इज इक्वल टू 6, 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 6 नॉट इज इक्वल टू 2। आंसर दोनों तरफ सेम नहीं है। देखें, अगर आप इसको सॉल्व ना भी करते तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, ये सब्ट्रैक्शन है, ये एडिशन नहीं है, ना ही मल्टीप्लिकेशन है। हमने पढ़ा था, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती। सो सब्ट्रैक्शन के लिए वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, आपने देख लिया है कि आंसर इक्वल नहीं आता। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन, ये प्रूफ हो गया एंड दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आप अगर इसको ना भी सॉल्व करें तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये सब्ट्रैक्शन के लिए है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये होल्ड नहीं करेगी। आप डायरेक्ट भी इसको फॉल्स कर सकते हैं। पार्ट 2, 10 - 6 - 4 इज इक्वल टू 10 - 6 इंटू -4। यहाँ मैंने इसको सॉल्व किया है। 10 - इंटू 6 - 4, 10 - 6 इंटू -4, 10 एज इट इज माइनस एज इट इज, 6 - 4 इज इक्वल टू 2। दोबारा से बता रही हूँ, सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। 10 - 6 इज इक्वल टू 4 माइनस एज इट इज एंड 4 एज इट इज। 10 - 2 इज इक्वल टू 8, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। 8 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे अगेन हमारे पास सब्ट्रैक्शन थी, सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। दोबारा से ये सेम था, ठीक है, ये भी सब्ट्रैक्शन था, ये भी सब्ट्रैक्शन, और दोनों में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। अब सॉल्व ना भी करें तो आपको पता है कि ये सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। पार्ट 3, 10 - 6 - 4 इज इक्वल टू 10 - 6 + 4। अब यहाँ पे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इनका ऑपरेशन एक जैसा नहीं है। जब ये जो साइंस होते हैं ये एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 10 - 6 - 4 इज इक्वल टू 10 - 6 + 4। 10 एज इट इज, माइनस था यहाँ पे, ये छोटा सा साइन है, ठीक है, माइनस 6 - 4 इज इक्वल टू 2, 10 - 6 इज इक्वल टू 4 प्लस एज इट इज 4 एज इट इज। 10 - 2 is equal to 8, 4 plus 4 is equal to 8, 8 is equal to 8. So this statement is true. Part 4, 15 - 12, 12 - 15. चेक करें, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 15 - 12 is equal to 3, 12 - 15। अब ये वो प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था ना कि दो नेचुरल और होल नंबर्स को जब हम लिखते हैं उनकी प्लेस इंटरचेंज कर दें तो वो उसका आंसर जो होगा दोनों तरफ इक्वल आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि उसमें आपने ये पढ़ा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती। ओके, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है,
ये होल्ड नहीं करेगी, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी गिवन है, ये होल्ड नहीं करेगी। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट अगर एडिशन होता तो होल्ड करती, ओके, दोनों तरफ हम प्लस करते तो आंसर इक्वल आता, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर हम इनको सॉल्व करें तो देखें यहाँ पे आंसर आएगा 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस में साइन आ जाए, कोई नंबर आएगा, एंड जब नंबर माइनस में आता है तो मैं आपको ज़ीरो जो नंबर होता है, ज़ीरो से भी बैकवर्ड वो नंबर चला जाता है, ठीक है। जो माइनस में वैल्यू आती है वो ज़ीरो से भी छोटी वैल्यू होती है। अगर आपने रियल लाइन पे अपन नंबर चेक करें तो जो ज़ीरो से भी लेफ्ट साइड पे मीन ज़ीरो से भी पीछे है वो माइनस वाले नंबर्स, ओके, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ये ज़ीरो से प्लस हो जाएगा, सो आंसर इज नॉट इक्वल, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन 1, 2, 3 and 4 is completed. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करनी है हमने। पार्ट 1, ब्लैंक प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 18। हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी द सम ऑफ टू होल एंड नेचुरल नंबर्स, जब हम दो होल नंबर्स को प्लस करें, ऐड करें और उनकी प्लेसेस इंटरचेंज कर दें तो आंसर इक्वल आएगा। 18 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 18, इस ब्लैंक में 18 आएगा। देखिए 18 प्लस 0 इज इक्वल टू 18, 0 प्लस 18 इज इक्वल टू 18, 18 इज इक्वल टू 18, यहाँ पे ब्लैंक में 18 आएगा। पार्ट 2, 6 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 6। अब ये वही प्रॉपर्टी है, अगेन हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि एडिशन के साथ साथ ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है। 6 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 6, जस्ट यहाँ पे नंबर्स वही हैं, ऑपरेशन वही है, जस्ट यहाँ पे हम इसकी प्लेस इंटरचेंज करें। यहाँ पे फर्स्ट पे 6 था, यहाँ पे 6 सेकंड पे चला गया, आंसर इक्वल आएगा। 6 9 ज़र 54, 9 6 ज़र 54, 54 इज इक्वल टू 54। ये यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड करी है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखें ये क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए ये मस्ट है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रॉपर्टीज अच्छे तरह से समझ होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। सो आपने इस वीक का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें प्रॉपर्टीज है, उसको बहुत अच्छे से उनको याद करना है और समझना है ताकि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। पार्ट 3, 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। अब देखें यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये ग्रुप गिवन था जिसमें देखें द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर एंड द सम ऑफ टू और मोर नंबर। ये वही बात आ गई ना, दो नंबर्स, ये प्रोडक्ट है और ये सम है, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे किया था, 5 मल्टीप्लाई 7, 7 से भी मैंने आपको बताया था कि इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर्स के साथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस, बाहर भी यहाँ भी पॉजिटिव साइन है, प्लस 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 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे मैंने इनको सॉल्व भी किया है। देखें यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे मैंने इसको खोल के लिखा है, देन इसको जब खोल के लिखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। 5 मल्टीप्लाई 7 35 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 7, 5 प्लस 2। वैसे आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये किया था कि अगर इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर इक्वल आएगा। इसमें जस्ट हमने ये देखी थी कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुकी हूँ कि नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 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 5 मल्टीप्लाई 2, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन बाहर है इस राउंड ब्रैकेट के, इट मीन्स ये नंबर और ये साइन ये दोनों नंबर्स के साथ ऑपरेट होगा। पार्ट 4 हमारे पास अगेन वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ रही है। 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, इसको यहाँ पे जब करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 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 5 मल्टीप्लाई 4। हमने इसको ये ग्रुप में गिवन था द प्रोडक्ट, ओके, द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर एंड द सम ऑफ टू और मोर होल नंबर, हमारे पास इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट वन 5 6 मल्टीप्लाई ब्लैंक इज इक्वल टू 6। ऑब्वियसली आप 6 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास
6 आएगा और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 ही रहे। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करें वो उसको 0 बना देगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें वो ग्रेटर हो जाएगा। पार्ट 6, 5 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 5। जस्ट 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप जिस नंबर को प्लस करेंगे वो नंबर चेंज नहीं होगा, अगर 1 भी प्लस कर देंगे तो इस नंबर की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। नंबर 7, 12 डिवाइडेड बाय ब्लैंक। 12 को जस्ट 1 से ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड करेंगे तो 12 ही रहेगा, अदरवाइज 2 से भी करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। 7, 0 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0। आप देखें यहाँ पे हमने देखा था अगर 0 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर भी 0 हो जाता है। ओके, ये हमने 0 की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। नेक्स्ट लास्ट वन, 0 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0। 0 0 को डिवाइड कर रहा है, आंसर ऑब्वियसली 0 ही आएगा। टुडे वी completed क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ एक्सरसाइज 2B। आज एक्सरसाइज 2B के हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 सॉल्व किए हैं। इनमें से जो बुक पे सॉल्व करने वाले हैं वो अपने बुक पे करने हैं, जो नोटबुक पे हैं वो नोटबुक पे आपने काम करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।